हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सेबी को स्टैब्लिश क्यों किया गया। देखिए, 1970s एंड 1980s के दौरान इंडियन कैपिटल मार्केट को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाने लगा। कैपिटल मार्केट वो जगह होती है जहां पे कंपनीज अपनी लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उतरती हैं। कैपिटल मार्केट में कंपनी कई सारी सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करती हैं और इन सिक्योरिटीज को इशू करके जो पैसा बोरो किया जाता है उसे एक साल के अंदर अंदर लौटाने की कोई जरूरत नहीं होती। इंडियन कैपिटल मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए कई इन्वेस्टर्स ने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग गुड रिटर्न्स। लेकिन इसी दौरान इंडियन कैपिटल मार्केट के कुछ बहुत बड़े स्कैम्स भी सामने आए। इन स्कैम्स की वजह से कई इन्वेस्टर्स ने अपना हार्ड अर्न मनी खो दिया और इन इन्वेस्टर्स का कैपिटल मार्केट पर से भरोसा उठ गया और वो दोबारा इन्वेस्टमेंट को रेडी नहीं थे। इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि उन्हें एक ऐसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत है जो इंडियन कैपिटल मार्केट को कंट्रोल एंड सुपरवाइज करे, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा से कैपिटल मार्केट में स्टैब्लिश कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल 1988 को रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट किया। लेकिन 1988 में सेबी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम नहीं कर रही थी एंड इट वाज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1988 में सेबी के पास कुछ खास पावर्स भी नहीं थे। फिर 1992 में सेबी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया और इस एक्ट की वजह से सेबी को कई सारे स्टैट्यूटरी पावर्स यानी कि लीगल पावर्स दिए गए। सेबी एक्ट 30 जनवरी 1992 से इफेक्ट में आया। आज सेबी हमारे देश की इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर एंड डेवलपर है। साथ ही साथ सेबी कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। अब सेबी के आने से पहले एक और अथॉरिटी थी जो इंडियन कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती थी, जिसका नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज को कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 के द्वारा बनाया गया था, लेकिन सेबी के आने के बाद इस एक्ट को रिपील यानी कि हटा दिया गया। ये एक्ट अपने आप में काफी रेस्ट्रिक्टिव थी और साथ ही साथ इसमें सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं थे जो कैपिटल मार्केट के फ्रॉड्स को रोक सके। अब बात करते हैं सेबी के हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिस की। सेबी के हेडक्वार्टर्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। साथ ही सेबी के 4 रीजनल ऑफिसेस हैं अलग अलग जोन में। नॉर्दर्न जोन में उनकी ऑफिस न्यू दिल्ली में है, ईस्टर्न जोन में कोलकाता में, सदर्न जोन में चेन्नई में एंड वेस्टर्न जोन में अहमदाबाद में। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि सेबी का मैनेजमेंट कौन करता है। सेबी का मैनेजमेंट करता है बोर्ड। इस बोर्ड में टोटल 9 मेंबर्स हैं। देख लेते हैं एक एक करके कि इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है। सबसे पहले है चेयरमैन और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसे पर्सन को चेयरमैन की तरह अपॉइंट करती है जो पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हो, यानी कि ऐसा पर्सन जो काफी केपेबल है, जो ऑनेस्ट है और जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा रेपुटेशन है। इस पर्सन को इन सभी फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटीज मार्केट, लॉ, फिनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा 2 और मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है और ये 2 जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से अपॉइंट किए जाते हैं। एक मेंबर आरबीआई के द्वारा भी अपॉइंट होता है। सो आरबीआई एक मेंबर को सेबी के बोर्ड पे अपॉइंट करती है। ये जो मेंबर होगा वो आरबीआई का ऑफिशियल ही होता है। इसके अलावा 5 और मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इन 5 में से कम 3 मेंबर्स होल टाइम मेंबर्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं सेबी के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लिखा हुआ है सेबी हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स
विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स काम करते हैं और इन तीनों ग्रुप की नीड को समझना और उन्हें पूरा करना सेबी का काम है। देख लेते हैं एक एक करके कि तीनों ग्रुप्स कौन है। सबसे पहले होते हैं इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि कंपनीज जो कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करके अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करती हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स जो कैपिटल मार्केट में अपना सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं इस एक्सपेक्टेशन से कि उन्हें अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न्स मिलेंगे। तीसरे होते हैं मार्केट इंटरमीडिएटरीज जैसे कि ब्रोकर्स, एजेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। सेबी इन तीनों ही ग्रुप्स के लिए एक ऐसा माहौल बनाती है इंडियन कैपिटल मार्केट में जिनसे ये तीनों ग्रुप्स स्मूथली फंक्शन कर पाए और अपनी अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पाए। अब देख लेते हैं कि सेबी के 3 रोल्स क्या हैं। SEBI has 3 functions rolled into one body which are as follows. सबसे पहले है सेबी का क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन। देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब होता है लॉ बनाने का फंक्शन। अब हमारे कंट्री में लॉ बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। लेकिन सेबी एक्ट के द्वारा सेबी को भी लॉ बनाने का यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का पावर दिया गया है। तो सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके से बनाती है जैसे इंडियन कैपिटल मार्केट स्मूथली चले। सेबी के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स के ऊपर लागू होते हैं। सेकेंड फंक्शन जो सेबी का होता है वो है क्वासी जुडिशियल। जुडिशरी फंक्शन का ये मतलब होता है कि आप जजमेंट पास कर सकें, आप ऑर्डर्स दे सकें जब भी आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट इशू या फिर डिस्प्यूट आता है। हमारे कंट्री में जुडिशियल पावर्स कोर्ट के पास है, यानी कि कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो डिस्प्यूट में हियरिंग्स यानी कि सुनवाई करे और अपना बाइंडिंग जजमेंट पास करे। अब सेबी एक्ट के द्वारा सेबी को भी जुडिशियल पावर्स दिए गए हैं। तो सेबी के बारे में लिखा हुआ है कि इट कैन पास रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स इन द जुडिशियल कैपेसिटी। जब भी सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी स्कैम या फिर कोई और इशू क्रिएट होता है तो फर्स्ट जजमेंट देने का पावर उस इशू के ऊपर सेबी के पास ही है। सेबी के द्वारा पास किए गए जजमेंट बाइंडिंग नेचर के होते हैं। तीसरा जो सेबी का पावर है वो है क्वासी एग्जीक्यूटिव। नाउ एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे पावर को कहते हैं जहां पे हम पास किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन करवाने का पावर रखते हैं। तो सेबी के पास ये पावर है कि वो चेक करे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने बनाए हैं क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो सेबी के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके और जो भी कल्प्रिट पार्टीज हैं या जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी हैं उनको फोर्सफुली जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करवा सके। तो लिखते हैं कि सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन इन इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसके अलावा लिख रहे हैं कि सेबी काफी प्रोएक्टिवली ये भी काम कर रही है कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट के नॉर्म्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कंपैरेबल बने। तो रेगुलरली अपने कैपिटल मार्केट नॉर्म्स को सेबी अपडेट करती रहती है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन में केपेबल हो। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अपील के प्रोविजन। अभी हमने देखा कि जब भी कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है इन इंडियन कैपिटल मार्केट तो सबसे पहले जजमेंट पास करने का जो अधिकार है वो सेबी के पास है। लेकिन यूं तो सेबी काफी पावरफुल है, लेकिन ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी भी अथॉरिटी को बहुत ज्यादा पावर्स दे दोगे और उनके ऊपर आप कोई लगाम नहीं लगाओगे तो वो अथॉरिटी जो है अपने पावर्स का मिसयूज भी कर सकती है। सेबी की अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अपील प्रोविजंस को बनाया गया है। तो अगर आप सेबी के फैसलों से खुश नहीं है तो आप किसके पास जा सकते हैं। तो अगर आप सेबी के फैसले से खुश नहीं है तो सबसे पहले आप जा सकते हैं सैट यानी कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल एक 3 मेंबर ट्रिब्यूनल है, यानी कि इस ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर्स बैठते हैं। जो इनके हेड हैं इस वक्त वो है मिस्टर जस्टिस जेपी देवादर जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो सेबी के फैसले से अगर हम खुश नहीं है तो पहली अपील यानी कि फर्स्ट अपील हम किसके पास करते हैं, सैट के पास करते हैं। अगर आप सैट के फैसले से भी खुश नहीं है तो आप अपील लेकर के जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप सेकंड अपील कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं पावर्स ऑफ सेबी। फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इफिशिएंटली, सेबी हैज बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स। तो सेबी अपने काम काज को अच्छे से कर सके, इसके लिए सेबी को कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स भी दिए गए हैं। देख लेते हैं। टोटल 5 पावर्स यहाँ पे मेंशन है। पहला पावर है टू अप्रूव बाय लॉस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री में इस वक्त ऑपरेशनल है, जैसे कि बीएससी एंड एनएससी एंड मैनी मोर, वो सभी स्टॉक एक्सचेंज अपने इंटरनल कामकाज को करने के लिए अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज अपनी खुद की वर्किंग के लिए बनाती है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग बाय लॉस कहते हैं। ये बाय लॉस जब स्टॉक एक्सचेंज बना लेती हैं तो उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से। सेकेंड लिखा हुआ है टू रिक्वायर स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बाय लॉस। तो जो बाय लॉ स्टॉक एक्सचेंज सेबी के पास अप्रूव जब करवाने आती हैं, और सेबी को अगर ऐसा लगता है कि इन बाय लॉस यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ इश्यू है, तो सेबी के पास ये पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर दे सकती है कि आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव करें। तीसरा है टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जितने भी हमारी कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं, उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम कुछ रिटर्न्स सेबी के पास जमा करने पड़ते हैं। अब सेबी के पास ये पावर है कि वो जब चाहे तब इन रिकॉर्ड्स को मंगवा सकती है और चेक कर सकती है, ये अश्योर करने के लिए कि सारे रिकॉर्ड्स और सारे ट्रांजेक्शन्स एकदम सही ढंग से हुए हैं, बिना किसी लैप्स के। टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। तो जो मिडिल मैन या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में, जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन सभी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट करने का पावर सेबी के पास है। Lastly, to compel certain companies to list their shares on one or more stock exchange. अब सेबी किसी भी कंपनी को ये भी फोर्स कर सकती है कि आप एक या फिर कुछ स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को कंपलसरी लिस्ट कीजिए। तो कंपनी भले नहीं करना चाहती, लेकिन अगर सेबी ने उन्हें ये ऑर्डर दिया है तो उन्हें सेबी के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।